नमस्कार साथियों, मैं सुरेश श्रीवास्तव। आज आपको व्रत के बारे में वो सभी बातें बताऊंगा जो इसके लिए उपयोगी है। उसके बाद हम व्रत से संबंधित और भी जानकारियाँ जानेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे इसका एक इंटरेक्टिव रूप में मैं आपको बता रहा हूँ। व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी यहाँ पर हम इसके केंद्र, त्रिज्या, व्यास, परिधि और क्षेत्रफल इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। अब देखिए, आप यहाँ पर जो डायग्राम देख रहे हैं, इसमें हम ये देख रहे हैं कि ये जो है ये पूरा का पूरा एक व्रत है, यानी एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर लिए गए बिंदुओं का समूह। ये पूरे क्या है? सभी बिंदुओं का एक समूह है। ये क्या है? व्रत है और इसका ये स्थिर बिंदु है। आप इस डायग्राम में देखेंगे कि थोड़ा सा और बड़े रूप में भी हम इसको देखते जाते हैं। इसके आपको अलग अलग भाग दिखाई दे रहे हैं। इन भागों को हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे। यहाँ जो आप सेंटर देख रहे हैं, ये इस पूरे व्रत का केंद्र है, जिसको हम O से डिफाइन करते हैं। वहीं पर केंद्र से लेकर के और ये जो आप आउटर फेस देख रहे हैं, ये आउटर फेस कहलाता है इसका परिधि, यानी केंद्र से लेकर के इस परिधि तक की जो दूरी होती है, इसको हम त्रिज्या कहते हैं। साथ ही यदि इस त्रिज्या को यहाँ से लेकर यहाँ तक हम बढ़ा देते हैं, यानी सेंटर से एक छोर से दूसरे छोर तक जाने वाली जो रेखा होगी वो व्यास कहलाएगी। ये जो पूरा भाग आप जो देख रहे हैं, ये क्या है? इसकी परिधि है और परिधि के अंदर का जितना जो भाग है वो उसका क्षेत्रफल कहलाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा, यदि मान लीजिए त्रिज्या आपने 10 सेंटीमीटर ली है, त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर है, तो व्यास क्या हो जाएगा? उसका जस्ट डबल हो जाएगा, उसका जस्ट डबल हो जाता है। यानी त्रिज्या कितनी थी? r बराबर कितनी थी? 10, तो व्यास कितना हो जाएगा? 10 का 2 में गुणा हो जाएगा, 2 × 10, तो कितना हो जाता है अपना? 20 सेंटीमीटर। यानी त्रिज्या का दुगना क्या हो जाता है? व्यास कहलाता है। भाई इसके यदि परिधि के बारे में बात करते हैं, परिधि यानी 2πr, तो परिधि के लिए जब हम इसकी बात करेंगे, तो जब हम परिधि के बारे में बात करेंगे तो परिधि का सूत्र कितना है? 2πr, 2 × पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितनी ली हमने? 10। जब इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो सिंप्लीफाई करने पर हमारे सामने परिधि निकल के आ जाती है 62.832 सेंटीमीटर। ये इससे हम इसकी परिधि ज्ञात कर सकते हैं। वहीं यदि हम इसके क्षेत्रफल पर यदि हम जाएंगे, तो क्षेत्रफल का होता है πr², यानी r की वैल्यू हम 2 बार लिखेंगे और पाई का मान रख देंगे, गुणा कर देंगे, तो वैल्यू फाइंड हो जाएगी। खैर ये उसके बाद की बात है। फिलहाल मैं इसके केंद्र के बारे में बात कर रहा था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये क्या है? व्रत हो गया, और ये इसका क्या है? केंद्र, जो मैं आपको यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यानी व्रत का स्थिर बिंदु सभी परिधि बिंदुओं से समान दूरी पर होते हैं। यानी कि क्या बोला? सभी परिधि बिंदुओं से समान दूरी पर, यानी यहाँ से परिधि पर जितने जो बिंदु हैं जिनका ये समूह है, उससे ही समान दूरी पर होगा। यानी यदि ये 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यानी परिधि के प्रत्येक बिंदु से इसकी दूरी क्या होगी? समान होगी। यदि हम और इसका डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं, तो केंद्र वह बिंदु है जहाँ से व्रत के हर बिंदु तक की दूरी बराबर होती है। इसे व्रत की धुरी भी कहते हैं। बिना केंद्र के व्रत की कल्पना नहीं हो सकती। यानी यदि मान लीजिए मैं सिर्फ एक ये बना लेता हूँ, तो ये व्रत नहीं कहलाएगा जब तक कि इसमें एक केंद्र या इसकी धुरी ना हो। क्यों? क्योंकि एक निश्चित बिंदु तो लेना पड़ेगा और वहां से समान दूरी पर लिए गए बिंदुओं का समूह व्रत कहलाएगा। अब हम और आगे बढ़ते हैं। त्रिज्या, जैसे कि मैंने अभी आपको डायग्राम के माध्यम से बताया था कि त्रिज्या क्या है।
ये हमारा वृत्त था और ये केंद्र बिंदु था। तो केंद्र से लेकर के इस परिधि तक की जो दूरी है वो क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। यहाँ पे आप इसको समझिएगा, वृत्त की सबसे मूल माप है, बाकी सभी व्यास, परिधि, क्षेत्रफल इसी पर निर्भर करते हैं। यानी इस परिधि के ऊपर, ये इस त्रिज्या के ऊपर ये परिधि भी निर्भर करती है, इसी त्रिज्या के ऊपर इसका व्यास भी निर्भर करता है क्योंकि त्रिज्या का दुगना व्यास होगा, और इसी के कारण इसी के अंदर इसका जो भाग होगा वो क्षेत्रफल भी कहलाता है। तो ये बहुत ही ज्यादा विशेष है। एक वृत्त में अनगिनत त्रिज्याएं होती हैं, यानी हम इसमें एक से ज्यादा त्रिज्याओं की भी कल्पना कर सकते हैं। जितने इस वृत्त के अंदर बिंदु हैं, सभी बिंदुओं को केंद्र से तक की जो दूरी होगी वो उसकी त्रिज्या कहलाएगी। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दिया है r = d डिवाइडेड बाय 2, यानी व्यास का आधा, व्यास का आधा d/2। ठीक है, ये हो गई इसकी त्रिज्या के बारे में बात। अब त्रिज्या के बाद हम बात करते हैं व्यास की। केंद्र से होकर गुजरने वाली सबसे बड़ी जीवा, समझते हैं? केंद्र से होकर के गुजरने वाली सबसे बड़ी जीवा यानी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है, यह केंद्र से होकर गुजरती है और दोनों छोर परिधि पर होते हैं। इसको आप ऐसे समझिएगा, ये वृत्त, ये केंद्र, ये इसकी त्रिज्या, ये त्रिज्या का दुगना, यानी ये जो AB है, ये AB यहाँ पर क्या कहलाएगा? वृत्त का व्यास कहलाता है। ये इसकी सबसे बड़ी जीवा होती है। मतलब क्या हो गया? जैसे ये वाली भाग, ये भी इसकी जीवा है, ये भी इसकी जीवा है, ये भी इसकी जीवा है, लेकिन ये जो व्यास है ये इस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाता है। और ये क्या होता है? ये त्रिज्या का दुगना होता है। अब देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं परिधि की। जैसा अभी मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से भी बताया था परिधि का, ठीक है, उसको एक बार और देख लेते हैं। ये जो है, ये क्या है? ये वृत्त की परिधि है, ये जो आउटर एरिया है, आउटर जो आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा क्या है? वृत्त की परिधि है। ठीक है, इसके वृत्त की परिधि बोलेंगे। अब परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr होता है। ठीक है, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है? 2πr। 2π के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो वृत्त के चारों ओर की दूरी है, जैसे किसी गोल मैदान का किनारा, मान लीजिए मैदान हो गया, इसके आसपास की जो बॉर्डर है, ये बाउंड्री है, ये कहलाएगी इसकी क्या? परिधि कहलाएगी। अब हम इसके क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल वृत्त के अंदर का पूरा हिस्सा, यानी जो परिधि है, इस परिधि के अंदर का ये जो जितना भाग है, जितना आप जो देख रहे हैं, ये टोटल जो भाग देख रहे हैं, ये सभी के सभी क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल कहलाएगा। तो इस वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। ठीक है, ये πr² में आता है। अब हम बात करेंगे, एक नज़र में हम सभी की बात कर लें तो सभी को मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ कि यहाँ पर मैंने आपको जो बताया था कि ये आप जो देख रहे हैं आउटर वाला भाग, ये जो ये वाला, ये पूरा पूरा भाग, ये वाला, ये क्या है? वृत्त है। और ये जो बीच में हम देख रहे हैं क्या है? वृत्त का केंद्र है। और केंद्र से लेकर के इस परिधि तक की जो दूरी है, ये क्या है? इसकी त्रिज्या है। और इस त्रिज्या को हम दोगुना कर दें, यानी ये पूरी की पूरी केंद्र से होकर जाने वाली लाइन होगी, तो ये क्या कहलाएगी? व्यास कहलाती है, यानी त्रिज्या का दुगुना हो जाएगा। और इस पूरी के पूरी परिधि के अंदर का जो जितना भाग है, जो आप ये वाला पूरा भाग देख रहे हैं, ये टोटल, ये अंदर का पूरा भाग इस वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है। उसको ये समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब हमने इसके बारे में काफ़ी जानकारी ली, आप सभी को समझ में आएगी होगी कि इसकी जानकारी के बाद एक चीज़ को बारीकी से देख लें। ये वृत्त है, ये इसकी त्रिज्या हो गई, ये केंद्र हो गया, व्यास का है, त्रिज्या का दुगुना है, यानी कि यहाँ से ये पूरा, ये व्यास हो गया, ये भी व्यास है, ये भी व्यास है, ये भी व्यास है। लेकिन जरूरी क्या है? इसका सेंटर से हमें होकर जाना जरूरी है। वही परिधि की बात करें तो पीला पूरा भाग देखना है, ये पूरी जो पीली दिख रही लाइन, पूरी की पूरी परिधि है, ये पूरा का पूरा परिधि है। और इस परिधि के अंदर का जितना जो पूरा भाग है, ये इसका क्षेत्रफल कहलाता है। तो यहाँ पे हमने इससे रिलेटेड बातें करी, ठीक है। अब हम
इसके तथ्य के बारे में कुछ बात कर लें इससे रिलेटेड। जैसे बीच बार बार मैंने आपसे पाई का जिक्र किया कि पाई क्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसके दशमलव कभी नहीं खत्म होते और इसका मान होता है 3.14 एक्सेट्रा, ये पूरा मान होता है। ये चालू भाषा में बात करें तो पाई का मान होता है 22/7। यह पाई का मान रख करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल आप लोग को ये कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद।